वेलकम बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोग मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है जी इंडिया 1947 में कैसा था और 2047 में कैसा होने वाला है। इससे पहले हमने रिएक्शन वीडियो बनाई थी इंडिया 1947 वर्सेस 2023, मतलब करंट सिचुएशन का हमने करंट इंडिया का कंपैरिजन किया था 1947 से, और अब हम कंपैरिजन करने वाले हैं 1947 से 2047 जब आज़ाद हुआ था इंडिया, उससे लेके 1 साल के बाद 100 साल या 100 साल के बाद जो है इंडिया कैसा होगा। बिल्कुल 1947 में कैसा था और 2047 में कैसा होगा। इतने लंबे गैप के बाद 100 साल के बाद देखते हैं कि इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, क्या हो चुकी हैं और क्या फ्यूचर में होंगी। तो चलें पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। सो गाइस स्टे विद अस। दोस्तों, क्या आपको पता है जब ईयर 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो 1 इंडियन रुपए की वैल्यू $1 के इक्वल हुआ करती थी, लेकिन आज $1 82 इंडियन रुपए के इक्वल हो चुका है। एज वेल एज 1947 में इंटरनेट ऑफिशियली इन्वेंट नहीं किया गया था, तो इंडिया के पास एक भी इंटरनेट यूजर नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के इंडिपेंडेंस के 100 इयर्स की बात की, यानी 2047 की, तो $1 की वैल्यू कितनी होगी, या फिर 2047 में इंडिया की पॉपुलेशन, इकोनॉमी एंड मिलिट्री में क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जानने को मिलेगा आपको आज की इस वीडियो से। तो हमारा यह वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे 1947 के इंडिया को 2047 के इंडिया के साथ में। तो गाइस, शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार सफर की बिना किसी देरी के। बहुत मजे की वीडियो होने वाली है। हमारे कंट्री इंडिया की पॉपुलेशन ओनली 34 करोड़ थी, जो उस दौरान दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का 12% था। यानी आज 2022 में यूएसए की जितनी पॉपुलेशन है उससे भी ज्यादा थी हमारे कंट्री इंडिया की पॉपुलेशन 1947 में। लेकिन कंपेयर टू 1947 इंडिया की करंट पॉपुलेशन 4 गुनी ज्यादा है, नियरली 140 करोड़ के अराउंड। एंड 2047 में यही पॉपुलेशन बढ़कर 161 करोड़ की होगी, जो पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा। और दूसरे नंबर पर होगा चाइना। दोस्तों, इसके बाद 1947 में इंडिया के काफी सारे स्टेट्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, तो इस दौरान ब्रिटिश रूल के अंतर्गत आने वाली प्रेसिडेंसीज और स्टेट ही रिकॉग्नाइज थे। बट इन द ईयर ऑफ 1951 इंडिया का उत्तर प्रदेश स्टेट फॉर्म हो चुका था, इसलिए यूपी की पॉपुलेशन 1951 में करीबन 6 करोड़ थी। लेकिन 2047 में उत्तर प्रदेश इंडिया का मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट होगा, जिसकी आबादी 27.4 करोड़ के आसपास होगी। पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी इंक्रीज में इंडिया के हर 1 किलोमीटर में ओनली 103 पीपल ही रहते थे, लेकिन 2047 में इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी 489 पीपल होगी। दोस्तों, इकोनॉमी की बात करते हैं तो इंडिया की नॉमिनल जीडीपी आजादी के समय पर तकरीबन $20 बिलियन की थी, जो ग्लोबल कंट्रीब्यूशन में 3.9% था। बट ईयर 2047 में इंडिया की नॉमिनल जीडीपी नियरली $29 ट्रिलियन की होगी, जो अमेरिका एंड चाइना के बाद वर्ल्ड का तीसरा सबसे हाईएस्ट जीडीपी रखने वाला कंट्री होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, यह तो नॉमिनल जीडीपी थी, लेकिन जीडीपी पीपीपी की बात करें तो इंडिया की जीडीपी ईयर 2047 में $48 ट्रिलियन की होगी, जो बाय जीडीपी पीपीपी वर्ल्ड का सेकंड रिचेस्ट कंट्री होगा आफ्टर चाइना, एंड थर्ड नंबर पर होगा यूएसए। इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा इनकम 1947 में अराउंड $5,882 की थी, बट 2047 में इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा नियरली $17,000 से भी ज्यादा होगा, 3 टाइम्स। 1947 में इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओनली 41 ईयर्स की थी, और तब इंडिया एक लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रखने वाला कंट्री हुआ करता था। बट 2047 में इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 77 ईयर्स की हो जाएगी। गाइस, आइए बात करते हैं दूसरे पैरामीटर्स की। तो 1947 में इंडिया का पॉवर्टी रेट 80% एंड लिटरेसी रेट ओनली 12% था,
जबकि 2047 में इंडिया का पॉवर्टी रेट 1% एंड लिटरेसी रेट 90 से लेकर 99% के बीच में हो सकता है। क्या बात है भाई। 1947 में जब इंडिया को आजादी मिली थी तब न तो इंडिया के पास बेहतर टेक्नोलॉजी थी, न ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम, न बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, न ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मतलब कि देश के आगे मल्टी डायमेंशनल इश्यूज थे जिस पर सरकार को न सिर्फ ध्यान देना था बल्कि इसे एक बेहतरीन डायरेक्शन भी देनी थी। काफी सारे पैरामीटर्स में इंडिया को अचीवमेंट मिली, लेकिन काफी सारी ऐसी चीजें भी थी जो आज भी अंडर डेवलप है, जिनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन सिस्टम एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। सो गाइस, इंडिया में कंपेयर टू 1947, 2047 में बुलेट ट्रेन, फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइपर लूप, रेलवे एंड एयरवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड सबसे बड़ी चीज रोड्स एंड हाईवेज को बेहतर बनाने वाले प्रोजेक्ट्स पर अचीवमेंट मिल सकती है। गाइस, 1947 में इंडिया का HDI 0.247 लो लेवल का एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% का था, जबकि 2047 में इंडिया का HDI 0.830 प्लस वेरी हाई लेवल एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18% का हो सकता है। दोस्तों, क्योंकि 1947 में इंटरनेट को ऑफिशियली इन्वेंट नहीं किया गया था, तो इंडिया में 0 इंटरनेट यूजर्स थे। वहीं 2047 में इंडिया में 90% पॉपुलेशन इंटरनेट को यूज करेगी। एक्सचेंज रेट की बात करें तो 1947 में $1 की वैल्यू 4 इंडियन रुपी एंड 20 पैसे के बराबर हुआ करती थी, जबकि कुछ रिपोर्ट कहती हैं $1 1 इंडियन रुपी के इक्वल हुआ करता था। लेकिन 2047 में $1 की वैल्यू 146 इंडियन रुपी के इक्वल हो सकती है। बस 1947 में इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कवरेज लेस देन 10% का था। वहीं 2047 में इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कवरेज 100% हाउस होल्ड होगा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग। भाई आने वाले अपना 100 सालों में तो जो इंडिया है हर तरह से उसने अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लिया होगा। एक चीज़ है जो हमारे जो हुक्मरान हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, इंडिया के जो मोदी जी हैं उनको और हमारे जो शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब, कि प्लीज़ आप पॉपुलेशन पे ध्यान दें। पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से फैलती जा और रही इसी है, से ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ये 2047 में कहाँ पे इतने लोग जो मरने की रेशो है लोगों की वो कम है, बहुत कम है। नहीं, ये इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, ये जनता को कुछ करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? वो ऐसी पॉलिसीज बनाए कि जिस फैमिली में एक या दो बच्चे होंगे उसको फलां इतना वजीफा या इतना पैसा दिया जाए, स्कॉलरशिप वगैरह कोई लालच दिया जाए, फिर इस तरह का हो सकता है कि उसके बच्चे की परवरिश करें या उस कुछ पैसे स्कूल उसकी एजुकेशन फ्री होगी। ज़्यादा बच्चे करेंगे तो फिर वो नहीं उसको वो फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। हुकूमत ही करती है, नॉर्मली हुकूमत ही ये पॉपुलेशन कंट्रोल, लेकिन आजकल इनका ध्यान इस साइड पे तो बिल्कुल भी नहीं आता कि कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल। और जो मुझे सबसे शॉकिंग बात लगी है वो ये है कि 1947 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 43 ईयर्स कैसे थी? तब तो लोग अपना देसी फूड खाते थे, देसी घी खाते थे, तब तो लाइफ ज़्यादा होनी चाहिए थी। ज़्यादा नहीं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं थी लोगों के पास। नहीं, मतलब कि वो 43 ईयर्स में ही उनकी डेथ हो जाती थी। मतलब जाहिर बात है जब कोई वसाइल कम हो लोगों के पास, खाने की चीज़ें कम हो, वहाँ पे रहने की बिजली नहीं थी, बाकी जो चीज़ें हैं डेवलपमेंट की, रहने की, खाने की, आजकल तो इतनी चीज़ें आ गई हैं। उस वक्त डॉक्टर नहीं थे इस तरह के, बीमारियां इतनी थी, उसका कोई इलाज नहीं था। तो ये है भाई साहब, इंडिया 2014 में क्या कुछ नहीं होने वाला, 2047 में क्या कुछ नहीं होने वाला। उसमें ट्रेन, बुलेट ट्रेन चल रही है, इनका GDP बढ़ रहा है, इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका जो है वो बिल्कुल पहुंचने वाला क्योंकि 1947 में तो इलेक्ट्रिसिटी जो कवरेज थी वो 10% थी और 2047 में हो जाएगी 100%। इंटरनेट यूज़र थे 1947 में 0 और 100% हो जाएंगे 2047 तक। और देखा जाए तो उस टाइम $1 जो था इंडियन रुपीज़ 4.20 था के बराबर था, 4 रुपीज़ के। हाँ, ये बड़ी उनकी करेंसी कितनी स्ट्रांग होगी, और 47 में उनकी होगी 145, हाँ 140 रुपए। और आज के दौर में पाकिस्तान में जो $1 है वो है 285 रुपीज़ का। तो इंडिया में 2247 में
147 के राउंड अबाउट। फिर भी पाकिस्तान से कितना पीछे है। पाकिस्तान का तो मेरे ख्याल में 500 700-800 पे चला जाएगा $1। मेरे ख्याल में 1000 भी क्रॉस कर सकता जा है। रहा है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया ने, उनकी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से प्लानिंग की है। तब जो वो अपना पॉवर्टी रेट था 80% था, और 2047 में ये घट के 1% पे आ जाएगा। ये बड़ी अच्छी चीज़ है एक। और लिटरेसी रेट तब था अपना 1947 में 12%, और 2047 में ये पहुंच जाएगा 90% पे। तो देखें कितनी मतलब तेज़ी से इंडिया तरक्की कर रहा है। बहुत अच्छी बात है ये इंडिया के लिए। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है कि हमारा जो हमसाया मुल्क है वो बड़ी तेज़ी से काफी, तरक्की हाँ, कर रहा तरक्की कर है रहा है। और इसी तरह ही करता रहे आगे भी। और बिल्कुल। साथ में अभी और बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई हैं जो हमारे माइंड में मतलब इतनी नहीं स्टोर हो सकती अगर आप वीडियो देखते हैं। जो मेन हमारे माइंड में रह गए वो डिस्कस किए हैं। जो मेन बात अगर हम स्किप कर गए वो आपने हमें कमेंट में ज़रूर बतानी है। और साथ में आज कोई आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।